हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गुरु में। अगर आप एनडीए, एयरफोर्स और नेवी एसएसआर को लेके बिल्कुल सीरियस है, यानी कि चाहते हैं कि अब की बार आपका सिलेक्शन हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अपना एक नया बैच स्टार्ट किया है, बचपन का प्यार। कि हर किसी का बचपन का सपना होता है नेवी में, एयरफोर्स में या फिर आर्मी में जाने का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस बैच का जो नाम रखा गया है वो बचपन का प्यार रखा गया है। ठीक है, तो ये बैच स्टार्ट हुआ है 8 अगस्त से। पहले चैप्टर यानी कि सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कंसेप्ट हमारा ऐसे दिमाग में सेट हो जाए कि कभी नहीं भूले। और अगर एक बार कंसेप्ट सेट हो गया ना, फिर कोई भी क्वेश्चन दुनिया का होगा, आप उसको हिला के रख दोगे, ये गारंटी है। पर आपको सीरियस होना पड़ेगा, दिल से जुनूनी होना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप की जॉब के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। अगर दिल में जुनून नहीं है कि माँ बिल्कुल मरे हुए मन से कि यार चलो एयरफोर्स कर लेते हैं, नहीं भाई, करना है तो एयरफोर्स करना है, ऐसे जुनून होना चाहिए। ठीक है, तो एक लेक्चर हो चुका है सेट के ऊपर। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट किया था हमने, सेट, कंसेप्ट ऑफ सेट पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। ठीक है, सेट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला, सबसे पहला जो टाइप आता है टाइप्स ऑफ सेट, तो कॉपी पेन लेके और अपने भी सेट तैयार कर लेना भाई, टाइप ऑफ सेट। ठीक है, कॉपी पेन साथ के साथ रखनी है, ताकि आप अपने जो कंसेप्ट है उनको लिखते रहें और आप अपनी भाषा में लिखे नहीं। ये नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखे नहीं, आप हिंदी में ही लिखे नहीं। आपकी कोई भी मातृभाषा, चाहे आप गुजराती हो, चाहे आप हरियाणवी हो, चाहे पंजाबी हो, राजस्थानी हो, जो क्या करे उस लैंग्वेज में आप लिख लो। ठीक है, बस बात ये होनी चाहिए कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। और इंग्लिश तो आजकल हर किसी को आती है, इतनी जितनी एग्जाम में आती है उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेन मकसद क्या है, क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि मैं जो चीज पढ़ रहा हूं मेरे को समझ में आ रही है। टाइप ऑफ सेट, पहला जो आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी। क्या आएगा, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब ही क्या होता है, खाली। क्या होता है स्टूडेंट, खाली, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। इफ ए सेट है वो जीरो एलिमेंट, यानी कि नो एलिमेंट, देन द सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। यहां पर सेट के और भी नाम होते हैं। ठीक है, इसी सेट को क्या कहा जाता है, नल सेट। और एक और नाम होता है, इसी को कहा जाता है वॉइड सेट। क्या कहा जाता है, इसी को ही वॉइड सेट और इसी को ही नल सेट कहा जाता है। और एम्प्टी का मतलब क्या होता है, इफ ए सेट हैविंग जीरो एलिमेंट। एक बात बताओ, कोई घर है, खंडर पड़ा है, ठीक है, हम क्या कहेंगे, खाली घर पड़ा है। खाली घर पड़ा है यही कहेंगे ना कि खाली घर पड़ा है, क्योंकि उसके अंदर कोई मेंबर है ही नहीं। और मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट होते हैं सेट के, उसको क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट या एलिमेंट ऑफ सेट कहा जाता है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेट में। ठीक है, अगर किसी घर में कोई मेंबर है ही नहीं तो उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी हाउस। क्या बोलेंगे, एम्प्टी हाउस। और यहाँ पर हाउस का क्या नाम है, सेट, तो इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट, कोई भी है ही नहीं। और इसको डिनोट किससे करते हैं, फाई से। याद रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे डिनोट कर देते हैं। ऐसे डिनोट नहीं होता, ये गलत होता है स्टूडेंट, ये बिल्कुल राइट है। कैसे डिनोट करते हैं, फाई से, फाई से, फाई से। क्लियर है कंसेप्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, देखना। x belong to R such that x square equal to माइनस का, बताओ कितने एलिमेंट आएंगे। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो कि कितने एलिमेंट इसके अंदर आते हैं, कितने एलिमेंट आएंगे। कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर माइनस का 2 हो जाए, और यहां पर दे रखा है x बिलोंग टू, आप बोलोगे सर √-2, पर ये क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये क्या है, रेशनल नंबर। आर क्या है, रियल नंबर, सॉरी, आर रियल नंबर में से है। कोई भी ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर माइनस का 2 है। आप बोलोगे कोई नहीं है सर, पूरी नंबर लाइन पे आप चेक कर लो। नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक चले जाओ, आपको कहीं पर भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर माइनस का 2 आए। तो ये क्या है, ये क्या है बच्चे, एम्प्टी। क्या है, एम्प्टी सेट। ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि अंदर कुछ भी ना लिखे, बस 2
ब्रैकेट बना दे, ये भी हम एम्प्टी सेट को डिनोट कर सकते हैं, पर ज्यादातर यही चलता है। ठीक है, तो इसको आप याद ना रखो तो ही ठीक है, बस थोड़ा सा जानकारी के लिए इस चीजों को याद रख लो। एम्प्टी सेट क्लियर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, x बिलोंग टू n 5 लेस देन x। अब बताओ, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा हो 6 से छोटा हो? नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सभी को पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर यही होते हैं। आप एक चीज बताओ यहां से मेरे को कि कोई ऐसा नंबर है जो 5 से बड़ा और 6 से छोटा हो? आप बोलोगे सर कोई भी नहीं है, तो ये भी क्या है, 5 है। क्या है, एम्प्टी सेट है। क्लियर है, एम्प्टी सेट का फंडा बिल्कुल क्लियर है। चलिए, एम्प्टी सेट बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसलिए इसका फंडा हमेशा क्लियर रखना। आगे आगे आएगा, मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे कैसे हमें इसको यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेकंड टाइप आता है, वो क्या होता है, सिंगलटन। सिंगलटन क्या होता है, सिंगलटन सेट होता है। सिंगल, सिंगल का मतलब क्या हो गया, सिंगल। सिंगल नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल, इसके अंदर क्या होगा, अकेला होगा। अकेला होगा, कोई कपल नहीं होगा, सिर्फ अकेला होगा। क्या होगा, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। यानी कि एक सेट के अंदर, इफ ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, then that is called सिंगल। क्लियर है फंडा? अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, सिंगलटन होगा। फॉर एग्जांपल, एक सेट ए है, ये क्या सिंगलटन है। एक सेट बी है, ये क्या है, ये सिंगलटन सेट नहीं है। सिंगलटन सेट क्या है, ये है सिर्फ। ठीक है, ये सिंगलटन नहीं है क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक 5 और एक माइनस का 5 है। ओनली एंड ओनली ए इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, x belong to n। ठीक है, x belong to n एंड x स्क्वेयर इक्वल टू, ये क्या होगा, ये सिंगलटन सेट होगा या नहीं होगा? तो आप एक चीज बताओ, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 9, यहाँ पर दो चीज आ सकती है, एक 3 और एक माइनस का 3 और एक 3, दोनों का स्क्वेयर कितना होता है? अगर दोनों का स्क्वेयर करें तो क्या होगा, 9 होगा। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो दो एलिमेंट आ गए, पर एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। अब यहाँ देखिए, x किससे बिलोंग कर रहा है बच्चे, x बिलोंग टू n। n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो यानी कि 1 2 3 4 5, वन से पीछे गाड़ी नहीं जाएगी, वन से आगे ही गाड़ी रहेगी, क्योंकि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं। तो क्या आएगा, ये नहीं आ सकता यहाँ पर, सिर्फ क्या आएगा, एक 3 आएगा। तो अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो ये लिखा जाएगा सिर्फ। और ये क्या है कि सिंगल, क्या है, सिंगल। तो एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट का फंडा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका डाउट सोल्व कर दिया जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि डाउट उन्हीं के आते हैं जो पढ़ते हैं। बिना पढ़ने वालों के तो डाउट होते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या चीज है डाउट। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं फाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट सेट? थर्ड देखते हैं, थर्ड फाइनाइट। एक इसी का भाई होता है फोर्थ।
इनफाइनाइट, ठीक है। ये दो होते हैं, दोनों क्या होते हैं, इस टाइप के दो होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। दोनों में कुछ भी थोड़ा सा फर्क है, यानी कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या होता है देखो, फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या होता है, क्या होता है, इफ ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इफ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं एक और चीज, काउंटेबल, काउंटेबल और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये देख लो, बिल्कुल अलग है। एक में क्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक लिखता हूं, ए इक्वल टू, ठीक है, एक ये लिखा मैंने, और एक और लिखता हूं मैं, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, ये लिखा मैंने, क्लियर है। तो यहां से बी क्या आएगा बताओ, एक्स बिलोंग टू एन, तो 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक गाड़ी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये काउंटेबल है, काउंटेबल है यानी कि फाइनाइट नंबर है, 1 2 3 4 5, पांच ही एलिमेंट्स है टोटल। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, गिन ही नहीं सकते कि कितने एलिमेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये बी सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, और इसको गिन सकते हैं तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो इनफाइनाइट सेट होता है ना, वी कैन नॉट राइट ए इनफाइनाइट सेट इन रोस्टर फॉर्म। कभी भी हम किसी भी इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। वी कैन नॉट राइट एन इनफाइनाइट सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। हमेशा इनफाइनाइट सेट को किस फॉर्म में लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, हमें पता ही नहीं है कि इनफाइनाइट कहां तक है, तो हम ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चीजें क्लियर है यहां से, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100, मैं अभी कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उनमें से हम चेक करेंगे ताकि हमारी जो समझ है, जो कंसेप्ट है, वो अच्छे तरीके से दिमाग के अंदर सेट हो जाए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी एजुकेशन आपको यहाँ से मिलेगी, पूरी मेहनत के साथ मैं चीजें आपके लिए लेके आता हूँ। सुबह 3 3 बजे उठ के मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता, कोचिंग वगैरह में पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, ट्यूशन वगैरह पढ़ाना पड़ता है, टाइम बहुत कम मिलता है, बिल्कुल बिजी शेड्यूल है, इसलिए 3 बजे उठ के वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो भी सच में बता रहा हूँ, सुबह कि 4 बजे है और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आसपास के पड़ोसी भी जग गए होंगे आवाज सुन सुन के। चलिए आगे चेक करते, देखो हमारे पास एक नंबर है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, देखो एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल यहां से देखेंगे, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। दूसरा एग्जांपल देख, सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी, सेट ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्ले,
सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन, ऑल इन ए, चलिए क्या से देखते हैं चीजों को। अब एक चीज बताइए, सबसे पहला एग्जांपल, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं a इक्वल टू 2 4 8 10 और कहां तक 98 तक। ठीक है, टोटल हमें पता है कि ये कितने आएंगे, हम गिन सकते हैं इनको, अगर लिख के गिनेंगे तो हम आराम से इनको गिन सकते हैं। ठीक है, ये कितने होंगे, ये 49 होंगे। टोटल हम बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट है ये के अंदर, 49 एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया फाइनाइट, गिन सकते हैं क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बिल्कुल आसानी से गिन सकते हैं। सेकंड, सेट ऑफ सोल्जर इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में, ठीक है, भारतीय सेना में कितने जवान हैं, ये बिल्कुल काउंटेबल है, गिने हुए हैं। ठीक है, कितने जवान है भारतीय सेना में अभी जो फिलहाल कार्यरत है, कितने हैं, 12,255, कितने हैं, 12,255 जवान अभी ऑन ड्यूटी पे हैं इंडियन आर्मी में। ठीक है, 9 लाख समथिंग अभी रिजर्व है। ठीक है, कितने हैं, 12,255 जवान अभी इंडियन आर्मी में ऑन ड्यूटी है। चलिए, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन क्या है, ये आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन, अगर ये पता लग गया तो ये भी पता लगा लोगे। ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन इज ए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, एंड सेकंड वन इज सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन इज फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ये क्लियर फंडा है, आपको बताना है, कमेंट में इन दोनों का आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। चलिए, क्लियर है, आगे चलते हैं। हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपका जो एनडीए कैसे भी पूछे, क्योंकि यूपीएससी बोर्ड है, थोड़ा सा पागल होता है, सटका हुआ होता है, वो ऐसी ऐसी चीजें पूछता है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, इतनी सिंपल सिंपल चीजें भी पूछ सकता है, आप सोचते हो यार काश एक बार पढ़ लेता, एक बार दिमाग में से निकल जाती, एक बार दिमाग आंखों के आगे से ये चीज निकल जाती तो मेरे याद रहती, मेरे को पता होता। ठीक है, तो इतनी सिंपल सिंपल चीजें भी पूछ लेता है, पर क्या होता है कि वहां स्टूडेंट पढ़ के ही नहीं जाते हैं, तो कैसे याद रखेंगे, माइंड से स्केप हो जाती है तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है, आपको एक चीज यहां पर लिखी होगी, मैंने लिखी है, कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट का होता है, इनफाइनाइट सेट का कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसके तो फिक्स्ड है ही नहीं ना, फिक्स्ड है ही नहीं। कार्डिनल कार्डिनल नंबर होता क्या है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक सेट है, ठीक है, एक सेट है कि एक सेट such that x belongs to n and x square less than equal to, एक सेट क्या है कि x है, x such that x belong to n, x n से बिलोंग करता है और x square less than 100 होना चाहिए। तो यहां से इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे बताओ, एक का स्क्वायर 100 से कम है, दो का स्क्वायर 100 से कम है, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का, छह का, सात का, आठ का, नौ का और 10। ठीक है, यानी कि ये वो नंबर है, ये वो एक्स की वैल्यू हो सकती है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो यहां पर कार्डिनल नंबर क्या होगा, क्या इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, कार्डिनल नंबर जैसे हमें एन का इसका निकालना ए का, तो नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन से।
तो किसका निकाल रहे हैं, सेट ए का। तो क्या होगा बच्चे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है 10। फंडा क्लियर है। अब वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट एक सेट है, वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है, एक सेट है, फाइनाइट सेट है। एन ऑफ बी यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितना आएगा, 1 2 3 4 5। क्लियर है फंडा। तो कार्डिनल नंबर का कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला जो टाइप ऑफ सेट आएगा उसमें आपको पता लगेगा कि ये पता होना क्यों जरूरी था। बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं चीजों को, ठीक है। बहुत सारे स्कूलों में भी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, खासकर जो लेवल कम ग्रेड के स्कूल होते हैं उनके अंदर जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं। उन्हें क्या होता है, उन्हें बस सिलेबस कंप्लीट करना होता है, बच्चे को समझ में आए या ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मकसद ही यही है कि आपको समझना है। सिलेबस का तो कोई रोड़ा ही नहीं है अपने को कि हमें कौन सा बोर्ड देना है। हम सिलेबस को कंप्लीट भी करेंगे और इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझ के करेंगे, ताकि दोबारा चीजें रिपीट हमें न करनी पड़े। दोबारा सिर्फ और सिर्फ हम रिवीजन के लिए रिपीटेशन करें चीजों का, और वो भी मात्र 15 से 20 दिन का, पूरे सिलेबस का। नहीं है कि आप रिवीजन के नाम पर भी 6 से 8 महीने ले बैठे, ठीक है। 6 से 8 महीने में तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। चलिए अभी नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, इक्विवेलेंट से। क्या है स्टूडेंट, इक्विवेलेंट। देखो दो सेट होते हैं, एक इक्विवेलेंट होता है और एक इक्वल सेट होता है। दोनों में फर्क मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि दोनों में फर्क है क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट बी, then a and b are equivalent, मतलब n of a इक्वल टू n of b, ठीक है। ये क्या होगा, अगर कार्डिनल नंबर यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट बी, देन ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। देखो एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लिया ए बी, एग्जांपल लिया बी 2 4 8, मतलब x such that x belong to n and x less, x is a prime number less than equal to 10, ठीक है। x is a prime number less than or equal to 10। आप एक बात बताओ, इसका n एक 1 2 3 4 5, n b कितना है 1 2 3 4 5, यानी कि n a इक्वल टू n b कितना है 5, मतलब a और b यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, इक्विवेलेंट है। क्लियर है, इक्विवेलेंट का फंडा क्लियर है। पेज को मोड़ देते हैं, सेकंड पेज पे चलते हैं। सेकंड क्या लिखा हुआ, इक्वल। क्या लिखा हुआ, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या था, इक्वल बिल्कुल बराबरी, न 1 इंच कम न 1 इंच ज्यादा, बिल्कुल बराबर, न 1 सेंटीमीटर कम न 1 सेंटीमीटर ज्यादा, न 1 ग्राम कम न 1 ग्राम ज्यादा, बिल्कुल बराबर, उसी को बोलते हैं इक्वल, ठीक है। इक्वल क्या होता है, देखो टू फाइनाइट सेट ए आर कॉल्ड इक्वल सेट if and only if and only if बोलते हैं ना, आई डबल एफ को, if and only if every element of
set B and every element of set B is a, देखो क्या कह रहा है कि दो फाइनाइट सेट ए और बी तभी इक्वल हो सकते हैं जब ए के जितने एलिमेंट है ना वो सारे के सारे बी में हो और बी के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में हो। ठीक है, ऑर्डर जरूरी नहीं है कि उसी सेम ऑर्डर में लिखे हो, आगे पीछे लिखे हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कह क्या रहा है कि जितने बी के पास एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में होने चाहिए और ए के पास है वो सारे के सारे बी में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चीजों को हम समझेंगे। एक सेट ए है, एक सेट बी है, 8 2। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ए एलिमेंट है ना वो बिलोंग्स टू ए भी होना चाहिए और ए एलिमेंट बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, तभी क्या होगा, सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज बताओ, दो है, इसमें भी है इसमें, ये रहा बिल्कुल है भाई, तीन इसमें है, इसमें भी है, इसमें है, छह इसमें भी है, आठ इसमें है, इसमें भी है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसमें है और इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, यानी कि ए के जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में है और बी के जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे किस में है, ए में है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे हो गए भाई इक्वल सेट, दोनों के दोनों ए और बी क्या हो गए, यानी कि ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है, इक्वल सेट है, तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का फंडा क्लियर है, फाइनाइट इनफाइनाइट का क्लियर है, एम्प्टी और सिंगलटन सेट का फंडा क्लियर है, यानी कि टाइप्स ऑफ सेट मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज समझा दी है आपको। इसके अलावा इनके अंदर टाइप ऑफ सेट में कुछ भी नहीं है। अब चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, ठीक है, सिंगलटन क्या होता है, एम्प्टी क्या होता है, और यहाँ पर इक्विवेलेंट क्या होता है और इक्वल क्या होता है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, एक बार थोड़े से ऐसे लेवल पे आ जाए कि हम क्वेश्चनों को ट्राई कर सकें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सबसेट, क्या, सबसेट नया नया टॉपिक है सेट के अंदर। क्या क्या पढ़ेंगे, सबसेट, सबसेट यानी कि सब का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, सेट यानी कि छोटे का भाग, पार्ट। ठीक है, सेट का पार्ट, ठीक है, सेट सेट का भाग। ठीक है, ये होता है। ठीक है, चलिए तो क्या है, दो सेट A and B be two set if every element of A is an element of B, then A is called a subset of B। क्या कह रहा है, set A and if every of element of A is
देखो हमने इक्वल सेट पढ़े थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, उसमें क्या था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बी इज इन ए, यानी कि जो बी में था वो ए में था और जो ए में था वो बी में था, तो दोनों के दोनों इक्वल हो गए। पर यहां पर क्या है, बस फर्क ये हो गया कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, पर जरूरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, ठीक है, सबसेट होने के लिए। तो ये क्या हो गया, ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, एक इक्वल का साइन भी लगा लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे ऐसे होता है ना, हम बड़ा छोटा कर देते हैं, ए इसके बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर सारे के सारे एलिमेंट उतने ही है बी के अंदर जितने ए में है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना, इक्वल, ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक हम सेट लेते हैं, बी सेट लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, हमने एक सेट लिया, एक लिया ए लेस देन 10, 2 4 8 और 10, ठीक है। ए सेट ये है और बी ये है, तो क्या लिखा हुआ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि एवरी एलिमेंट, 2 सेट ए का एलिमेंट है, बी में भी है, 4 ए का है, बी में भी है, 6 ए का है, बी में भी है, 8 ए का है, बी में भी है, और 10 ए का है, बी में भी है, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। मतलब ए क्या है, सबसेट ऑफ ए बी है। हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि इसके इक्वल नहीं है। इक्वल कब होता, यानी कि ऐसे 12 भी आ जाता और 14 भी आ जाता, तो दोनों सेट क्या हो जाते, इक्वल हो जाते, और ये सबसेट होता बी का, ठीक है, फिर भी सबसेट होता तो ये लगता। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ लगेगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट का फंडा क्लियर है, सबसेट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम इस सबसेट के बाद वेन डायग्राम सीखेंगे और ऑपरेशन ऑफ सेट सीखेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये दो टर्म है, वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर ये चीजें सिखाने का मतलब ये है कि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर ये नहीं सीखोगे तो वो चीजें भी नहीं आएंगी। चलिए, सब सेट का फंडा क्लियर हो गया। अब आगे एक चीज देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट। पहली इंपॉर्टेंट चीज लिखो आप, पहली इंपॉर्टेंट क्या था, हमने क्या पढ़ा था, एम्प्टी सेट पढ़ा था, एम्प्टी। एवरी सेट, देखो एवरी, देखो हमने एक चीज पढ़ी थी ना, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट इज एन सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि जो एम्प्टी सेट होता है ना, फाइव, फाइव हर एक सेट का क्या मिलेगा, एक सबसेट मिलेगा, ठीक है। फाइव हर एक सेट का, कोई भी चाहे एम्प्टी सेट हो, उसका भी फाइव क्या होगा, एक सबसेट होगा। कितना बड़ा सेट हो पर फाइव हमेशा एक सबसेट होगा। सेकंड क्या आएगी, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ, यानी कि कोई भी सेट होगा वो खुद का एक सबसेट जरूर होगा, ठीक है। आपने ये साइन पढ़ा था ना, अगर बराबर भी होंगे सेट तो भी वो खुद का सबसेट होगा, ठीक है, क्या होगा, खुद का सबसेट होगा। इतनी चीज क्लियर है। यहाँ पर एक चीज और आ जाती है कि आप बोलोगे सर अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए सेट कितना होता है। बिल्कुल आसान है, बचपन से आपने देखा होगा 2 की पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, या फिर कार्डिनल नंबर। पढ़ा है मैंने, कार्डिनल नंबर, n क्या होता है, कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने सेट होते हैं, सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल एक सेट ए हमारे पास है 1
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे इसके, 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 3 कितने आएंगे, 8 आएंगे। कितने आएंगे बच्चे, 8 आएंगे। कैसे आएंगे, देखो सबसेट, इसके सबसेट लिखेंगे, एक तो 5 बताया था, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 1 2 3 1 2 1 3 और 1 और 3। क्लियर है, क्या आएंगे, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, गिनेंगे तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, क्लियर हो गया ना, यानी कि हमें पता लग गया कि कितने, किसी भी सेट के अगर एलिमेंट हमें पता है, कार्डिनल नंबर हमें पता है, तो हम उसके सबसेट भी बता सकते हैं कि इसके इतने सबसेट होंगे। तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और पूछी जाती है, ठीक है, जो बहुत सारे बच्चों को बहुत कम पता होती है। ठीक है, एक चीज और पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, दो तरह के सेट होते हैं, दो तरह के सबसेट होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट। क्या होता है, एक तो आता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट, और एक होता है प्रॉपर सबसेट। देखो इम्प्रॉपर सबसेट में क्या आते हैं, एक तो फाई आता है एम्प्टी सेट, और एक सेट इटसेल्फ आता है, एक आता है सेट इटसेल्फ। यानी कि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं किसी भी सेट के। एक तो फाई, क्योंकि फाई हर एक का होता है सबसेट, और दूसरा वो सेट खुद खुद भी एक सबसेट होता है खुद सेट का, तो वो भी क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। तो इम्प्रॉपर है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। और इनको छोड़ के क्या, इनको छोड़ के अदर देन फाई एंड सेट इटसेल्फ, बाकी जितने भी सेट बनते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो यहां से एक चीज और बन के आएगी, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा जाता है। ठीक है, बच्चे गलती कराते हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट कितना आएगा बच्चे, 2 की पावर n-2, क्योंकि ये दो सेट तो माइनस कर दिए ना, 2 की पावर n-2। अगर किसी के पास n ऑफ कार्डिनल नंबर 4 है, तो इसके प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे, प्रॉपर प्रॉपर आएंगे 2 की पावर 4 - 1, यानी कि 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 माइनस, सॉरी 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 माइनस का 2 आएगा ना, -2, आंसर कितना आएगा, 14। प्रॉपर सबसेट 14 होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट 2 होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 16 होंगे। क्लियर है फंडा, कोई डाउट नहीं है। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप एक चीज बताओ, आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, आपको पता है इंटीजर क्या होता है, क्लियर है, आपको पता है रेशनल नंबर क्या होता है, आपको पता है रियल नंबर क्या होता है। आप एक चीज बताओ, रियल नंबर क्या होता है, पूरी नंबर लाइन तो होती है रियल नंबर, उसी के रियल नंबर में ही रेशनल नंबर आता है, इंटीजर आता है, और नेचुरल नंबर आता है। ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। क्या होगा, रेशनल नंबर होता है उसी का सबसेट, का सबसेट होता है रियल नंबर का होता है, क्योंकि ये तो पूरी लाइन है। ये क्या है, रियल नंबर। ठीक है, ये क्या है, क्यू, रेशनल नंबर। क्लियर है चीज। अब एक चीज बताओ, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर भी तो एक रेशनल नंबर होता है, इंटीजर को भी तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसका सबसेट हो जाएगा, क्या है ये, इंटीजर। और नेचुरल नंबर क्या होता है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि
ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या होगा, इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे इंटीजर। पर इसके अंदर क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सारे इंटीजर। ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। ये क्या, नेचुरल नंबर। ये क्या था, इंटीजर। क्लियर है, यानी कि जो नेचुरल नंबर होता है वो किसका सबसेट होता है, इंटीजर का। इंटीजर किसका होता है, रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर किसका होता है, रियल नंबर का। यानी कि अगर ये इसका भी सबसेट है, ठीक है, ये इसका भी सबसेट है, ये इसका भी सबसेट है, और ये तो है इसका सबसेट, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज द सबसेट ऑफ r, n इज द सबसेट ऑफ q, एंड z इज सबसेट ऑफ r। ये चीज भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए चलिए भाई, चलो अब हम पढ़ेंगे इंटरवल ऑफ ए सबसेट। क्या पढ़ेंगे, इंटरवल, इंटरवल, ठीक है, इंटरवल्स ऑफ ए सबसेट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन इंटरवल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओपन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोज, क्लोज इंटरवल। आप एक चीज बताओ, हमें एक सेट दे रखा है, ठीक है, हमारे पास एक सेट दे रखा है, कोई दो नंबर है ए और बी, ठीक है, एक्स। ए बी से छोटा है तो इसको हम ऐसे लिखें, ठीक है, नंबर लाइन पे देखेंगे, ये क्या है, ये छोटा है, ये माइनस का इन्फिनिटी है, ये प्लस का इन्फिनिटी, यानी कि इधर बढ़ते जाएंगे, इधर घटते जाएंगे, तो ये बी है। कोई एक्स है वो इन दोनों के बीच में क्या करता है, बिलोंग करता है। क्या करता है, बिलोंग करता है। देखिए फॉर एग्जांपल, हमने एक सेट लिया ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, एंड फॉर एक्स, ये सेट, ठीक है, क्या है, ये सेट यानी कि 4 और 8 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू का साइन, यानी कि 4 भी इंक्लूड है और 8 भी इंक्लूड है, यानी कि एक्स है वो 4 के बराबर भी हो सकता है और 8 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि 4 के बराबर भी हो सकता है, 8 के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, क्लोज इंटरवल, यानी कि 4 और 8 दोनों के बीच का है। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट कौन से लगेंगे, ये ब्रैकेट इंडिकेट करते हैं कि ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, ये ब्रैकेट जो लग गए ये इंडिकेट करते हैं कि ये ए और बी क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का फंडा क्लियर है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है, जैसे ए और बी दो है हमारे, ठीक है, और नंबर लाइन ये हो गई, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये प्लस का इन्फिनिटी और ये माइनस का। फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड ग्रेटर देन एक्स लेस देन। यहां पर आप देखो, यहां पर अगर गौर से अगर देखोगे तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, यानी कि एक्स वो 6, एक्स जो है वो 6 से बड़ा होगा, 6 के बराबर नहीं हो सकता, 6 से बड़ा होगा, यानी कि 7 होगा, 6 नहीं होगा, एन हो गया ना, एन, यानी कि एक्स क्या हो सकता है, 7, 8, 9, 10 और 11, सिर्फ यही हो सकता है ना एक्स, 7, 8, 9, 10, 11, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता एक्स। या तो 6 हो सकता है इस कंडीशन के, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है तो एक्स क्या हो सकता है, 6 से बड़ा एन, नेचुरल नंबर 7 और 12 से छोटा ये होगा। तो मतलब क्या आ गया, ओपन इंटरवल आएगा 6 और 12। ओपन इंटरवल को ऐसे डिनोट करते हैं या फिर ऐसे भी डिनोट करते हैं।
और ज्यादातर ऐसे ही डिनोट करते हैं। इसको आप बस जस्ट इमेज ऐसे याद रखना है, ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। ऐसे ही ज्यादातर हम डिनोट करते हैं। 6 और 12 छोटे ब्रेकेट, ठीक है। उसके अंदर कैसे लगे थे, क्लोज में बड़े ब्रेकेट, इसमें छोटे ब्रेकेट। अब यहीं से एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, एक होता है सेमी ओपन ब्रैकेट और एक होता है सेमी क्लोज, बात सेम है, ठीक है। सेमी ओपन क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता है एक साइड नहीं होता है, यानी कि एक्स 6 भी हो सकता है, एक्स 6 भी हो सकता है, तो मतलब है ये ऐसे हो गया। अगर इस साइड ना होके इस साइड इक्वल का साइन होता तो ये कैसे बन जाता, 6 और 12। अब 12 भी हो सकता है पर 6 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, अब 12 हो सकता है क्योंकि इक्वल का साइन लग गया। तो ये सारे के सारे इंटरवल्स हो पे सबसेट, बस 3 टाइप के इंटरवल होते हैं। क्लियर है, इसको आप सेमी ओपन बोल दो या सेमी क्लोज बोल दो, या इसको सेमी ओपन से सेमी क्लोज बोल दो, बात सेम है। क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, आज की क्लास में इतना ही, बहुत लंबी क्लास हो गई है और आपने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी हैं, ठीक है। बोर हो जाओगे अगर ज्यादा लंबी क्लास चलेगी, पर थोड़ा थोड़ा करके टाइम को भी बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बनता रहेगा। आप कमेंट के थ्रू बताते रहना कि सर आप थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दीजिए, थोड़ा और लंबी क्लास कर दीजिए, घंटे 1.5 घंटे तक की क्लास को हम पहुंचा देंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी कवर होगा और हमें सीखने को भी ज्यादा मिलेगा और धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड होता जाएगा, तो आप लगातार 6-6 घंटे भी पढ़ सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास शुरुआत करेंगे यूनिवर्सल सेट और उसके बाद पावर सेट, और उसके बाद हम वेन डायग्राम पे शिफ्ट हो जाएंगे। वेन डायग्राम सीखेंगे कल अच्छे से, बहुत ही मजेदार तरीके से, ठीक है। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपके पास कोई भी बुक है, एनसीईआरटी है, एलिमेंट है, या फिर आर डी शर्मा है, या फिर और भी नेट से आपको कोई बुक मिल जाए, आर एस अग्रवाल हो, एस चांद हो, और प्रीवियस ईयर्स में आप देखना कि इस टाइप इनमें से कोई क्वेश्चन आया है वो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। कोशिश करना है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा जो अब तक पढ़ा है उसमें से। तो मिलेंगे कल नई क्लास के साथ। उसके उससे पहले एक छोटी सी मेरी इच्छा वो आप पूरी कर सकते हो आरामदारी से, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन उसको टन 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 जरूर बजा लें। और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि क्लास की अवधि को, क्लास के टाइम को इंक्रीज किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि घंटे तक की क्लास तो जरूर हो जानी चाहिए 5-6 दिन के। और क्लास आपको कैसी लगी, मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जरूर आपको बताना है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, 5, 4, 6, 10 जो भी आपके दोस्त है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बस आपको आना है लिंक को और शेयर कर देना। 5 दोस्तों के साथ 5 तो 1 सेकंड में आप शेयर, 2 बार ट्राई करोगे तो 10 हो जाएंगे, 3 बार ट्राई करोगे तो 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर आप चाहते हो कि हाँ हमारे जो परिवार है गुरुकुल गुरु बड़ा हो, इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ से सक्सेसफुल हो, हमारी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ से सक्सेसफुल हो, जो भी आए हर बंदा सक्सेसफुल, ये इच्छा है। तो फटाफट से शेयर कीजिए, और बस इतना ही कुछ है, आप इतना कर लोगे मेरे लिए वही गुरु दक्षिणा है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।